अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के चैनल से बहरिया टाउन के अंदर गोल्फ सिटी एक बहुत ही बड़ा और एक प्राइम प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो रूटीन में ट्रांजैक्शन हो रही थी उस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बारे में क्यूरीज बहुत होती हैं मार्केट में। बेसिकली ये एक, जैसे हमने कहा कि एक प्राइम प्रोजेक्ट है और ये बहुत कॉस्टली बहरिया टाउन ने इसको लॉन्च किया था। अगर 500 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो 85 लाख का यहाँ पे प्लॉट लॉन्च हुआ था, लेकिन अनलकीली यहाँ पे पिछले 3-4 साल में काम नहीं हुआ इतना ज़्यादा और यहाँ पे प्राइसेस जो है काफ़ी कम है। तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने इसको प्राइम प्रोजेक्ट कंसिडर करके इसमें इन्वेस्टमेंट की और तो उनकी प्राइसेस अभी मैनेज में, तो वो क्यूरियस भी हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्राइसेस कम क्यों है, इसके फैक्टर क्या है, अभी आने वाले दिनों में इसमें क्या चेंज आने जा रही है। और तीसरा ये कि ये जो प्रोजेक्ट है गोल्फ सिटी, ये प्राइम क्यों है और दूसरे प्रोजेक्ट से इसका डिफरेंस वो क्या है। पहली बात तो ये, चूँकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ बना हुआ है जो इस वक्त फुली कंप्लीट भी है, ऑपरेशनल भी है। यहाँ पे गोल्फ क्लब भी बना हुआ है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। गोल्फ के अंदर 5 स्टार होटल बने जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट है, उसका फिनिशिंग रहती है। ये जो गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट है इसमें ओपननेस बहुत ज़्यादा, गोल्फ की वजह से भी और इसके अलावा भी ये जो एरिया जहाँ गोल्फ कोर्स नहीं है वहाँ भी ओपन लैंड बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्टेड एरिया या वो एरिया जहाँ पे विलास बनने हैं या प्लॉट्स हैं वो बहुत कम है, मैक्सिमम एरिया ओपन छोड़ा हुआ है। और एक और बहुत क्यूरी चल रही है वो ये कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ उनका विला होने की वजह से, यहाँ उनका घर होने की वजह से गोल्फ की मेंबरशिप उनको फ्री मिलेगी। ये क्यूरी बहुत फ्लोट कर रही है कि इसमें क्या हकीकत है कि वो मेंबरशिप का क्या सीन होगा। देखिए, बहरिया टाउन ने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उस वक्त यही अंडरस्टैंडिंग थी कि गोल्फ सिटी के जितने रेजिडेंट होंगे उनकी गोल्फ की मेंबरशिप फ्री होगी। उसके बाद चूँकि अभी इसमें ऑपरेशनल तो है ये गोल्फ क्लब जो है, लेकिन उसकी प्रॉपर मेंबरशिप या उसकी इस तरह की कोई क्लब की एक जो कमेटी है या कुछ इस तरह की नहीं अभी तक ऑपरेशन में आई। तो इस चीज़ की जिसे कहते हैं प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ, तो लोग क्यूरियस हैं कि ये मेंबरशिप फ्री है या नहीं है। बहरिया टाउन की पॉलिसीज़ बहुत सारी हिडन होती हैं, क्लियर नहीं होती, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर हम मेंबरशिप की बात करें, अगर हम उसकी क्लब की बात करें, गोल्फ कोर्स की बात करें, तो डेफिनेटली जो वहाँ के रेजिडेंट होंगे उनको हर लिहाज से प्रेफरेंस मिलेगी और वो उनकी मेंबरशिप उनको डेफिनेटली मिलेगी। अगर उनको कोई फ़ीस पे करना पड़ेगी तो डेफिनेटली जो गोल्फ सिटी के रेजिडेंट होंगे उनकी और दूसरे जो आउटसाइडर उनकी फ़ीस में या मेंबरशिप में डेफिनेटली फ़र्क होगा। लेकिन आज इस स्टेज पे इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेना कि क्या वो फ्री होगा या उसकी कोई फ़ीस होगी या कितनी फ़ीस होगी, वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि उनको प्रेफरेंस मिलेगी। अब आते हैं प्राइसेस पे कि प्राइस उसमें क्यों नहीं बढ़ी, हालांकि प्रोजेक्ट बहुत प्राइम है। देखें, उसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि गोल्फ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका जो सेंट्रल एवेन्यू है और सेंट्रल एवेन्यू और जनाब एवेन्यू के बीच का एरिया है जिसके अंदर मेन गोल्फ कोर्स बना हुआ है और सारा लश ग्रीन एरिया है। और दूसरा एरिया जो है वो सेंट्रल एवेन्यू और एवेन्यू 19 के बीच का एरिया है। जो सेंट्रल एवेन्यू और एवेन्यू 19 का एरिया है जिसके बीच में स्ट्रीट्स आती हैं, को 100 से लेके को 137 स्ट्रीट तक, वो एरिया ऐसा है जो गोल्फ से हट के है, जो गोल्फ से आप कह सकते हैं वेस्ट साइड पे है। और वहाँ पे एवेन्यू जो सेंट्रल एवेन्यू हाइटेड है, हाइटेड होने की वजह से उसकी दूसरी तरफ जितना एरिया बनता है उसको वो व्यू नहीं मिलता जो गोल्फ कोर्स के बाकी एरियाज़ को मिलता है। वहाँ पे ओपननेस तो ज़्यादा है लेकिन गोल्फ कोर्स का वहाँ व्यू नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2, वो जना एवेन्यू से दूर है। और नंबर 3, उस एरिया की जो डेवलपमेंट है वो अब तो खैर कंप्लीट हो चुकी है लेकिन बहुत बाद में हुई है। ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से उस एरिया की प्राइसेस कम है और सबसे कम है प्राइसेस वहाँ पे। और जैसे कि आजकल हम कम प्राइस कोट करते हैं मार्केट में, मैंने 20 लाख, मैंने 25 लाख, तो वो वही एरिया बनता है। जबकि दूसरा एरिया जो सेंट्रल एवेन्यू और जना एवेन्यू के बीच में है,
इसमें प्राइसेस स्टेबल हैं काफ़ी हद तक। इसमें भी जो स्ट्रीट्स 8, 9, 10 हैं, जो सेंट्रल एवेन्यू के साथ हैं, जिसमें मॉस्क भी बनी हुई है, जिसमें स्कूल भी है, ये वो एरिया जो लेवल का है। आलमोस्ट 85-80 लाख की यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। फिर प्लॉट्स जो आते हैं जना एवेन्यू वाली साइड पे, जिस पे रोड 1 आता है और इस एरिया का, वो प्लॉट्स ऑन है, मतलब कि किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख, किसी पे 15 लाख ऑन है। और कुछ एरिया वो जिसमें प्रेसिडेंट 10 वाली साइड पे और 11 वाली साइड पे कुछ प्लॉट्स आते हैं, जिसमें गलबन स्ट्रीट 58 से कोई 67 स्ट्रीट्स आती हैं, वहाँ भी प्राइसेस थोड़ी सी कम है। वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 15 से 20 लाख 15 से 20 लाख मैनेज प्राइसेस बढ़ती है। इसके अलावा बाकी जो एरिया बनता है, जिसमें 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आते हैं और 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आते हैं, वो सारा का सारा एरिया ऑन है, प्लस है। उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है। अच्छा, एक फैक्टर और है जिसकी वजह से यहाँ पे मेन चूँकि ज़्यादा एरिया 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट्स का है, उन्हीं का कंसर्न है, तो उन्हीं पे बात करते हैं। जो ये फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस कम बढ़ी, वो यह था कि वहाँ पे बहुत कम विलास बनने शुरू हुए थे। लेकिन अब पिछले 2 से 4 महीनों में वहाँ पे डेवलपमेंट ये आई है कि वहाँ पे विलास बनने शुरू हो गए। जना एवेन्यू वाली साइड पे 2 विलास ग्रे वाइज कंप्लीट भी हो चुके हैं, और इसके अलावा भी 3-4 विलास, जिसमें स्ट्रीट 58 से 67 की हमने बात की, 11A वाली साइड पे, वहाँ भी एक विला स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट हो चुका है। अब वो ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो चुका है, और ये ट्रेंड इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में और बहुत सारे विलास वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग अप्रूवल और डिज़ाइन अप्रूवल फेज में बहुत सारे इस वक्त प्लॉट्स चल रहे हैं। तो जब वहाँ पे विलास बनेंगे, फ्लो वहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली जो ये गैप चल रहा है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे प्राइसेस 500 स्क्वायर यार्ड की अगर हम बात करें थ्रोट, तो कम होने की एक और भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि चूँकि वहाँ पे 85 लाख बेसिक प्राइस थी, तो उसके अल्टरनेट ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे 27A है, बिल्कुल गोल्फ के साथ है, 29 है, गोल्फ के बिल्कुल सामने है, और 27A और 29 दोनों जना एवेन्यू को भी फेस करते हैं। तो वहाँ पे सस्ते प्लाट मिल जाते हैं, मतलब ये कि आपको कोई 60-65 लाख 70 लाख का प्लाट मिल जाता है। तो इस कंपैरिजन में भी आके गोल्फ के उस एरिया की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी जो गोल्फ को फेस नहीं करते, वही सेंट्रल एवेन्यू और एवेन्यू 19 के बीच का जो एरिया है। लेकिन अब जो फ्लो मैंने बताया, इस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का फ़्लो है या लोगों की मूवमेंट का फ़्लो, उससे अब स्टेबिलिटी आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 6-8 महीनों में काफ़ी सारे वहाँ पे विलास भी बनना शुरू हो जाएंगे और ये प्राइसेस काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम गल्फ सिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस्लाम स्टेट के साथ राब्ते में रहिएगा। थैंक यू।